वायरस की इस आपदा ने आज हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करना, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन एक बात बताइए, क्या यही अवसर है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सोचें, विचार करें या चिंता करें? दोस्तों, यदि हम अपने नियमित स्वास्थ्य की तरफ दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि हम वाकई में बहुत कमजोर हैं और बहुत ही बीमार हैं। हम में से कितने ही भाई बहन ऐसे हैं जो सुबह उठकर पेट साफ होने की चिंता करते हैं और उसकी तैयारी रात से शुरू कर देते हैं। सुबह में जैसे तैसे पेट साफ हुआ, अब आता है भोजन का समय। भूख का आता पता नहीं, समय हो गया है, भोजन कर लो, और भोजन कर लेते हैं। भोजन के बाद पाचन की समस्या और शाम को फिर से वही क्रम। और जब रात को सोने जाते हैं तो फिर नींद की चिंता, नींद नहीं आ रही। नींद के लिए फिर हमें कोई औषधि चाहिए, कोई टैबलेट चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए। हमारा सुबह उठना, पेट साफ करना, भूख लगना, भोजन पचाना, नींद लाना, सब कुछ मेडिसिन पर है। बताइए, आज हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया कितनी अस्त व्यस्त हो चुकी है, कितनी अनियमित हो चुकी है। क्या ये हमारे बीमार होने के लक्षण नहीं है? और फिर साथ में हमारे आसपास में फैले हुए कितने सारे संक्रमण, पता है आपको? लगभग 56 प्रकार के संक्रमण हैं आपके आसपास फैले हुए, हमारे जीवन में हमारे आसपास फैले हुए, जिनसे हम लगातार जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता पहले तो हमारे अंदर ही लड़ रही है, हमारी अपनी निजी समस्याओं से लड़ रही है, दूसरा इन संक्रमणों से लड़ रही है, और अब तीसरा आ गया ये कोरोना, एक महाघातक, जहां हम तो पहले ही कमजोर पड़े हुए हैं और ऊपर से ये आक्रमण, ये हमला। दोस्तों, इम्यून सपोर्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम योग के माध्यम से क्या करें, किस विधि से करें कि जिससे हमारा ये निजी स्वास्थ्य भी नियमित हो, ये आसपास के संक्रमणों से हमें सुरक्षा मिले, तब जाकर हम हमारी प्रतिरोधक क्षमता को इतना विकसित कर सकें कि वो कोरोना वायरस जैसे संक्रमणों से लड़ सकें। इस विधान के तहत मैं आपसे ये वादा करता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम हमारी क्षमता इतनी तो हो ही जाएगी कि हम संक्रमित नहीं होंगे, और यदि संक्रमित हो भी गए तो हमें स्वास्थ्य लाभ लेने में फिर देर नहीं लगेगी। हम जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं और एक बड़ी विपदा से टल सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के तहत, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको योग का वो सहज और सरल तरीका बता रहा हूं, जिसे हमारे घर में किसी भी समझदार बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के बुजुर्ग तक सभी लोग कर सकते हैं। कहीं कोई रिस्क नहीं, कहीं खतरा नहीं है। किसी भी बीमारी के रूप में, किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति भी इसको कर सकते हैं। और आपको एक बात और बताता हूं, ये कार्यक्रम सावधानी से सुनेंगे। ये कार्यक्रम आपको कोरोना या अन्य संक्रमणों के होने के पहले सुरक्षा देने वाला है। यदि हो जाए ऐसा संक्रमण तब भी आपकी सुरक्षा करने वाला है, और यदि आप किसी बड़ी परिस्थितियों से गुजर कर घर आए हैं तो उसके बाद दवाइयों के, औषधियों के उन साइड इफेक्ट्स के कारण होने वाली आपकी जो समस्याएं हैं उनसे भी आपको सुरक्षा देने वाला है। उसमें से आपको जल्दी से ठीक करने वाला है। वायरल इन्फेक्शन, थॉट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज टाइप 1, थायराइड, वेरिकोज वेन्स, गले, गर्दन, सिर, बगल, कमर में सूजी हुई गांठें या सूजी हुई नसें, कंजस्टिव हार्ट मसल्स, इन सारी समस्याओं से ये कार्यक्रम और ये विधान आपको लाभ दे सकता है, आपको आराम दे सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के सहित सभी लोग मिलजुल कर इस विधि को सीखें
और करने का प्रयास करें। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, मेरा अनुभव है कि आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों पैर को लंबे करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ हम चाहे तो यहाँ रखें, चाहे तो यहाँ रखें, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बैठ सकते हैं। और इस प्रकार से बैठकर आप अपने पैर की उंगली अंगूठों को आप अच्छे से चलाइए। पैर के उंगली अंगूठे, ठीक है ना। आप जितना चलाना चाहें, 10 बार, 20 बार, 50 बार, आपसे जितना बने, इस प्रकार से हम पैर के उंगली अंगूठों को चलाएं। पैर के पंजों को इस प्रकार से आगे पीछे चलाएं ताकि टखनों की क्रिया हो सके। इसके बाद पंजों के हम गोले बनाएं। गोले 10-20 बार, 50 बार, आपको जो संख्या, जितनी संख्या से आप करना चाहते हैं आप करें। ये जरूरी नहीं कि आपको इतनी संख्या से करना ही होगा, हाँ, लेकिन आप थक न जाए तब तक करिए इस प्रकार से। फिर आते हैं हम घुटनों पर। घुटनों को हम इस प्रकार से जमीन पर मारें, फर्श पर मारें, ठीक है। ये करने के बाद आप किसी भी एक पैर को उठाकर यहां रख लीजिए अपने थाइस पर। घुटने को पकड़कर इस प्रकार से ऊपर नीचे चलाएं। इसी प्रकार से दूसरे पैर को ले लीजिए। ठीक है, 10 बार कम से कम 10 बार तो करना ही चाहिए। इस प्रकार से आप इसको ले लीजिए। आपने देखा है पैर की उंगली अंगूठे, पहला टखने, दूसरा टखनों का गोला, तीसरा घुटने, चौथा, और फिर पेल्विक जॉइंट, ये फिर 5वां। इस प्रकार से इसके बाद आप करेंगे बटरफ्लाई। बड़े आराम से कीजिए। 20 बार से 50 बार आप इसको लीजिए, ठीक है। इसके बाद शांति से पालकी में बैठ जाइए। दोनों हाथ को इस प्रकार से पकड़कर पीठ पर, कमर पर लगा लीजिए। ये प्रक्रिया आप कीजिए 50 बार, 100 बार, 20 बार, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर राउंड। आप चाहे तो इसमें श्वास प्रश्वास का भी प्रयोग कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, पीछे से गए, श्वास छोड़ दिया। और आप चाहे तो बिना श्वास के सामान्य भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, बड़े आराम से कीजिए। उसके बाद हथेली को इस प्रकार से रखिए, कोहनी को इस पे टिकाइए, अंगूठे को पकड़ लीजिए, कोहनी से लेकर हाथ के कलाइयों तक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद रिस्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है। संख्या ये आपके लिए है, आप जितना कर सकते हैं, हाँ, पर अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ को उठाएंगे, ठीक है। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को उठा लीजिए और श्वास छोड़ते हुए रख दीजिए, लगभग 10 बार, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो ऐसे हाथ रख लीजिए, आप चाहे तो ऐसे हाथ रख लीजिए। दोनों ही पद्धति में काम एक ही है। कंधे को पीछे खींचिए, गर्दन तली हुई, ताकत लगाइए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, ये आप कीजिए। इसके बाद हम करेंगे गर्दन, ठीक है। कंधों की तरफ हम गर्दन को झुकाएंगे, कान से छुआएंगे कंधों को, कोशिश करेंगे, लेकिन खींचतान नहीं करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर नीचे। योग की किसी भी क्रिया में अति बल शक्ति का प्रयोग नहीं करना, झटका नहीं देना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। ठीक, इसके बाद में करेंगे पूरे चेहरे की मांसपेशी के लिए
इस प्रकार से लगभग हम 10 बार मुंह फुलाए आ करेंगे। ठीक है, फिर मुंह फुलाएंगे, लगभग 10 बार। तो हमने देखा कि पैर के अंगूठे से लेकर हम चेहरे तक आए, हमने शरीर के हर अंग के जॉइंट को हमने प्रयोग में लिया है। इन सारी प्रक्रियाओं में आप संख्या, शक्ति आप अपने तरीके से इसको निर्धारित कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद प्राणायाम की तैयारी के लिए हमें शरीर को तैयार करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ये प्राणायाम कर लो, ऐसे प्राणायाम कर लो, ये ठीक नहीं है। प्राणायाम करने के लिए भी शरीर तैयार होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको 2 प्रक्रिया बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहली प्रक्रिया है, नाक से आप गहरी सांस लीजिए, छोड़ते समय फूंक के रूप में सांस छोड़ेंगे, नाभि की शक्ति से आप देखेंगे, मैं करके दिखाता हूं। इस प्रकार से जितनी ताकत से, जितने बल से आप फेंक सकते हैं श्वास को, फूंक के रूप में फेंक दीजिए। लंबी श्वास छोड़िए, लंबा जाने दीजिए। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया चेस्ट से, नाक से लेना, नाक से ही छोड़ना है। लेने में ध्यान कम देना चाहिए, छोड़ने पर ध्यान अधिक होना चाहिए। हम कितने अच्छे से छोड़ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप अच्छे से छोड़ सकेंगे श्वास को तो ले भी सकेंगे। छोड़ते समय हल्का बल का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्रिया बता रहा हूं, जिस प्रकार से हार्ट अटैक में सीपीआर दिया जाता है, उसी प्रकार से हम सेल्फ सीपीआर हम कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथ को रखेंगे, कोहनी से उठा के इस प्रकार से। जब कोहनी उठेगी तब श्वास को आने दीजिए और तुरंत श्वास को फेंक दीजिए। सेल्फ सीपीआर की तरीके से यह प्रक्रिया है। इसको आप भ्रस्त्रिका नाम दे सकते हैं, वक्षस्थल रेचक तीव्र भ्रस्त्रिका बोल सकते हैं, वक्षस्थल रेचक मध्यम भ्रस्त्रिका बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद दोनों हाथ को उठा लीजिए और आराम कीजिए। यहाँ आराम से आपकी गहरी गहरी श्वास आती रहेगी, जाती रहेगी। आपको श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में कोई श्रम नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना। आप खाली उठा के रख लीजिए, आराम से श्वास आएगी, आराम से श्वास जाएगी। ये करने के बाद आप थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाइए और श्वास की गति को ढीला छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से भी श्वास आए आने दीजिए, जिस प्रकार से भी श्वास जाए जाने दीजिए। आप अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये आज के सेशन का ये हमारा कार्यक्रम रहा। दोस्तों, इस कार्यक्रम को, इस विधि को आप लोग सब अपने परिवार के साथ बैठकर कीजिए। सब स्वस्थ रहिए। इससे, इन प्रक्रियाओं के अभ्यास से, नियमित अभ्यास से आपका शरीर उच्च स्तर के योग करने के लिए तैयार हो जाएगा, उच्च स्तर के प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो आपका निजी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, पेट साफ नहीं होना, गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, भूख नहीं लगना, बॉडी को पोषण नहीं, अगर भूख नहीं लगेगी तो पोषण कैसे मिलेगा? आप जबरदस्ती खा तो लोगे लेकिन आपके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। आपको इससे आपके एंजाइम्स मिलेंगे, आपके मिनरल्स, विटामिन सब ठीक प्रकार से आपकी बॉडी ऑब्जर्व करेगी। सुबह पेट साफ हो गया, दिन में भूख अच्छी लग गई, भोजन के बाद में बढ़िया से पेट हल्का होगा, भोजन जल्दी पचेगा। भोजन के बाद अजीर्ण, अफा जैसी स्थिति नहीं बनेगी। रात को नींद अच्छे से आएगी। अगर नींद नहीं अच्छी है से आई तो आप हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे, या हमें इसका सामना करना पड़ सकता है। अपना शरीर पहले से ही दुर्बल है, पहले ही कमजोर हो जाएगा,
तो हम दूसरे संक्रमण से क्या लड़ेंगे? यदि हम यहाँ पे पहले हम स्वस्थ हुए तो हम आसपास के दूसरे संक्रमणों से लड़ने की ताकत जुटा पाएंगे। हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो 24 घंटे हमारी ही समस्याओं से लड़ती भिड़ती रहती है, वो हमारे आसपास के संक्रमणों से कैसे लड़ेगी? और जिस तरह उनसे लड़ लिया तो फिर कोरोना वायरस जैसे एक बड़े शक्तिशाली वायरस से लड़ाई कैसे कर पाएगी? सो आप इस बात के लिए सावधान रहें, तैयारी रखें और इस प्रक्रिया के तहत अपने आप को स्वास्थ्य लाभ दीजिए। धन्यवाद।